हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर आपको एक प्रॉब्लम रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो ये जो टीवी का चैसिस है, ये लोकल सीआरटी चाइना टीवी किट है, कलर टीवी किट। तो सप्लाई देने के बाद इसका एक सिम्टम आपको दिखाना चाहता हूँ। अब सीरीज 200 वाट बल्ब देखिए, यह अप डाउन कर रहा है, ठीक है। ऑन ऑफ इस तरह हो रहा है और ये टीवी ऑन नहीं हो रहा है। फर्स्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, इसका ईएसटी सप्लाई 120 का आसपास जा रहा है और ये भी अप डाउन हो रहा है। तो दोस्तों, सीरीज बल्ब जब अप डाउन होगा तो इसी के साथ इसका ऑल सप्लाई अप डाउन होगा। तो इसलिए दोस्तों, आपको कंफर्म करने के लिए कि ईएसटी सप्लाई ओके बन रहा है कि नहीं, ये रेजिस्टेंस को ओपन करके आपको यहाँ पर एक डैमी लोड मतलब 100 वाट बल्ब लगा के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद तो ये ईएसटी सप्लाई का रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट से इसका आउटपुट साइड को मैं ओपन कर दिया और यहाँ पर एक 100 वाट बल्ब मैं कनेक्शन किया, ठीक है। 100 वाट बल्ब मैं कनेक्शन किया जो ईएसटी सप्लाई के साथ नेगेटिव के साथ। तो ये दोस्तों बल्ब है। तो अभी एक बार सप्लाई देके देखना पड़ेगा कि इसका प्रॉपर ईएसटी सप्लाई बन रहा है कि नहीं। चलिए, मैं सप्लाई देने के बाद एक बार आपको दिखाता हूँ कि दोस्तों ये अलग सा एसी कॉर्ड है। चलिए, मैं दूसरा एसी कॉर्ड मैं इसका साथ सोल्डरिंग किया आपको अच्छा करके दिखाने के लिए। तो मैं अलग से एसी कॉर्ड ये जैक में कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो जब मैं सप्लाई दे देता हूँ, सप्लाई देने के बाद इसका डैमी लोड बिल्कुल ओके जल रहा है और अभी ईएसटी सप्लाई कितना बन रहा है 110 वोल्ट। तो अभी कुछ भी अप डाउन नहीं है। इसका मतलब इसका पावर सेक्शन ओके है और इसका जो प्रॉब्लम है ईएसटी सेक्शन का अंदर ही फॉल्ट है, ठीक है। तो इसी तरह ये जो लोकल सीआरटी टीवी किट का अंदर फॉल्ट देखा जाता है, अधिकतर ही देखा जाता है इसी तरह। तो चलिए, अलग अलग वोल्टेज जो है एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। 27 वोल्ट ये वर्टिकल सप्लाई, ये भी ओके है। रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई 10 वोल्ट 11 वोल्ट का आसपास, ये भी ओके है। साउंड आईसी सप्लाई 17 वोल्ट, ये भी ओके है। तो ये चैसिस का जो फॉल्ट है ईएसटी सेक्शन का अंदर ही फॉल्ट है। तो अधिकतर क्या होता है कि अधिकतर ईएसटी फॉल्ट हो जाता है। 1010 ए ईएसटी इसका अंदर अधिकतर देखा जाता है, ठीक है। चाइना किट होगा तो ये इसका ईएसटी है। आप देख सकते हो पुराना ईएसटी काला हो गया, बहुत दिन पहले से इसका ईएसटी है इसका अंदर और ईएसटी का पास एक चॉपर है। तो चलिए, ईएसटी चेंज करके एक बार देखना पड़ेगा। फाइनली से ईएसटी को चेंज किया। पिक्चर ट्यूब का जो कैप पोजीशन है वो मैं अच्छा करके साफ किया और ये जो चॉपर है, चॉपर मैं साइड पर ही रखता हूँ। अभी ईएसटी लगाने के बाद एक बार सप्लाई देके देखता हूँ कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है कि नहीं। सीरीज 200 वाट बल्ब अभी ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है, टीवी भी ऑन हो गया, बट इसी तरह ये एक फॉल्ट है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, बट ये जो फॉल्ट है इसका एक रीज़न है जो मैं आपको नहीं बताया। टीवी रिपेयरिंग, ये पीसीबी रिपेयरिंग करने के समय यहाँ पर एक 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है जो 35 वोल्ट वर्टिकल आउटपुट का, ये फूल चुका था। तो मैं इसको पहले से ही बाहर काट दिया। अभी दोस्तों ये ओपन ही है। आपको पोजीशन दिखाता हूँ। यहाँ पर ये कैपेसिटर को लगाना पड़ेगा, मतलब न्यू कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। तो न्यू कैपेसिटर यहाँ पर लगाऊंगा। इसका पोजीशन आपको और अच्छा करके दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पोजीशन है। तो यहाँ पर कैपेसिटर लगाने के बाद आपको दिखाऊंगा कि इसका प्रॉब्लम पूरा तरह से सॉल्व हो गया। फाइनल दोस्तों, यहाँ पर 1000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाया जिसका वोल्टेज वैल्यू 35 वोल्ट का है, ठीक है। यहाँ पर ये न्यू कैपेसिटर लगाया। लगाने के बाद तो चलिए, मैं आपको एक बार सप्लाई देके दिखाना चाहता हूँ। ये पुराना वाला कैपेसिटर है और चलिए मैं फिर भी सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ मैं इसका जो मेन प्रॉब्लम सीरीज 200 वाट बल्ब अप डाउन था वो सॉल्व हो गया। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए। अब देख सकते इसका लाइट बिल्कुल ओके आ गया।
तो फाइनली एक बार पिक्चर देख के भी देखना पड़ेगा इसका दोस्तों। ये भी जो जैक पॉइंट है ये ओपन है। फाइनली इसको टाइट करने के बाद मैं आपको पिक्चर देख के भी दिखाना चाहता हूँ कि इसका जो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। गहनों की एक दुकान में घुसकर चाकू से हमला कर दिया।